एवरीवन, आप सबका मेरे चैनल गौरव साड़ी का ऑफिशियल में स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है मिंत्रा पे किस तरीके से आप रिटर्न चेक कर सकते हो, रिटर्न परसेंट इम्पैक्ट निकाल सकते हो। तो आओ वीडियो में पूरे अंत तक बने रहो और स्टेप वाइज पूरा देखो वीडियो। तो सबसे पहले मिंत्रा पोर्टल ओपन करेंगे, उसके बाद रिपोर्ट में जाएंगे एंड देन ऑपरेशनल रिपोर्ट। जैसे आप ये खोलोगे तो ये पॉपअप आएगा, तो आप स्टोर में मिंत्रा डालोगे एंड देन आपका जो भी पार्टनर टाइप है एम डायरेक्ट है मेरा, तो मैंने वो डाला और यहाँ पर देखो डिफरेंट डिफरेंट आपको रिपोर्ट्स दिख रहे हैं। रिटर्न डिलीवरी, एम डायरेक्ट ऑर्डर रिपोर्ट्स, एम डायरेक्ट रिटर्न, एम डायरेक्ट कैंसिलेशन, लिस्टिंग रिपोर्ट्स, बहुत सारे हैं। तो मैं एम डायरेक्ट रिटर्न रिपोर्ट पर क्लिक किया और डेट डाल दिया मैंने। अभी नवंबर चल रहा है तो मैंने अक्टूबर का 1 से लेके 31 तक का मैंने डाल दिया है और इसे जनरेट रिपोर्ट कर लूँगी। जैसे ही जनरेट करूँगी ये क्यूड में आ जाएगा और आपको टाइम दिखा देगा, रिफ्लेक्ट कर देगा वो कितने टाइम में आपका डाउनलोड हो जाएगा। जैसे ही ये डाउनलोड होता है आप इसको जनरेट होता है, आप ऐसे ही इसको डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद इसको सेव कर लीजिए एंड देन इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद ये एक्सेल शीट इस तरीके से खुलेगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, मैंने यहाँ पे सब में फिल्टर लगा दिया है। फिल्टर आप भी लगा देना। फिल्टर लगाना बहुत ईजी है। डेटा पे जाके सारे को सिलेक्ट कर लो, डेटा पे जाओ एंड देन फिल्टर लगा दो। उसके बाद यहाँ पर देखो स्टेटस, यहाँ पर 2 है, रिटर्न एंड आरटीओ। तो पहले मैं देख लेती हूँ मेरे कितने प्रोडक्ट्स पर आरटीओ आए हैं। तो मैंने आरटीओ सेलेक्ट कर लिया फिल्टर लगा के एंड मैं चेक कर रही हूँ। तो मुझे टोटल नंबर्स यहाँ पे जो दिखा रहे हैं आरटीओ के वो है 179। अगर आप काउंट देखोगे तो ओके 129 मुझे आरटीओज है। तो ये मेरे आरटीओ है, तो इसको तो मैं कुछ कर ही नहीं सकती हूँ इस आरटीओ को। तो मेरे टोटल जितने ऑर्डर होंगे इस मंथ के उसके इतने मेरे आरटीओज हैं। एंड देन अब चेक करते हैं रिटर्न्स कितने हैं। तो रिटर्न्स पर मैंने फिल्टर लगा लिया एंड देन मैंने चेक कर लिया, मेरे टोटल नंबर ऑफ रिटर्न्स 410 है काउंट्स। तो ये मेरे रिटर्न है और इसमें एक्सचेंज भी है जो आप देख रहे हो। कुछ कुछ एक्सचेंज है वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी कि एक्सचेंज का कैसे पता कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या रीजंस है कि फिट, नॉट गुड, बैड, जो भी है आप देख लेना आपके क्या आते हैं। तो यहाँ पर सेलर एसक्यू पे जाके आप ये चेक कर लो। स्टाइल वाइज भी आप चेक कर सकते हो कि आपके स्टाइल वाइज में क्या रिटर्न आ रहा है। तो ये मेरा बॉटम का है, तो मैंने क्या किया सारे बॉटम्स को एक साथ सेलेक्ट कर लिया है एंड देन मैं देखती हूँ कि टोटल कितने मुझे रिटर्न्स आए हैं। तो ये सारे मैं सेलेक्ट कर रही हूँ क्योंकि ये एक पैटर्न है और डिफरेंट डिफरेंट प्रिंट्स हैं इनमें। तो ये मैंने सेलेक्ट कर लिया और इसमें मुझे टोटल नंबर ऑफ रिटर्न्स जो है वो है 25 रिटर्न्स है मुझे। तो अब मैं चेक में ऑर्डर्स पे भी देखूंगी मुझे इस पे कितना है। तो मैं आप भी ना इसमें क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो कि स्टाइल वाइज आपके क्या परसेंटेज है रिटर्न रेट के। और एक और चीज़, अगर आप कहीं भी ये जेनरिक रिटर्न रीज़न देख रहे हो ना, तो वो सारे आपके एक्सचेंज है। कस्टमर ने रिटर्न किया है, उसको आपको स्टेटस रिटर्न दिखा है लेकिन वो एक्सचेंज में है वो सारे प्रोडक्ट्स। उसके बाद फिर मैं दूसरा आईडी देख रही हूँ, तो मैंने एक नीचे एक और किया है ड्रेस को लेके 15। तो ये वाले सारे साइज में सेलेक्ट कर लूँगी और चेक करती हूँ कि इसमें कितने मेरे रिटर्न्स हैं। तो ये रहे मेरे रिटर्न्स, इसमें आई गेस 9 10 है, शायद 10 11 है। उसके बाद फिर आप कुछ नहीं करो, आप ऐसे ही आपके जो भी स्टाइल्स आपको लग रहे हैं चेक करना। आप ऐसे ही जा जाके सारे स्टाइल्स को सिलेक्ट करो सिंगल सिंगल एंड देन उसके नंबर ऑफ रिटर्न पीसेस आप देख लो कि उस पर्टिकुलर स्टाइल में क्या रिटर्न आए हैं आपको। फिर आप ये देखो यहाँ पे एक्सचेंज का एक कॉलम है, तो यहाँ पे देखो एक्सचेंज को मैं चेक कर रही हूँ तो मेरे पास टोटल 80 एक्सचेंजेस हैं इस बार के इस मंथ में। और वो सब के आगे अगर आप देखोगे ना तो जेनरिक रीजन रिटर्न रीजन है, जेनरिक रिटर्न रीजन है वो सारे में। फिर उसके बाद मैं क्या करूँगी, सेम ऑपरेशनल रिपोर्ट पे आऊँगी, मिंत्रा एम डायरेक्ट करूँगी और मैं ऑर्डर रिपोर्ट जनरेट करूँगी। ऑर्डर रिपोर्ट सेम वही 1 अक्टूबर से लेके 31 अक्टूबर तक का सेलेक्ट किया मैंने रेंज और जनरेट कर दिया। फिर ये क्यूब में आ जाएगा। फिर इसके बाद आपको टाइम रिफ्लेक्ट कर देगा। फिर इसके बाद आप इसको डाउनलोड कर लेना, फिर
ओपन करना है इसको डाउनलोड करके एक्सेल शीट। जैसे आप एक्सेल शीट ओपन करोगे तो ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। तो इस पर भी मैंने क्या करा है, फ़िल्टर लगा दिया है वेंडर आर्टिकल नंबर पर। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने वहाँ रिटर्न चेक किया था बॉटम्स का, तो यहाँ पे मैं ऑर्डर चेक कर लेती हूँ कि मेरे बॉटम्स में कितने ऑर्डर आए थे। वो सारे सेम आईडीज़ को मैं सेलेक्ट करूँगी और देखते हैं टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स इसमें कितने थे। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, आपके रिटर्न का ना आपको एक परसेंटेज पता चल जाएगा। तो ये मेरे ट्राउज़र्स के सारे हैं, आई गेस ये 100 200 या 100 समथिंग कुछ ऑर्डर्स था इसमें। चेक कर लेते हैं काउंट्स। ओके, ये था ओके 154 154 और मेरे रिटर्न 25 थे। तो आप परसेंटेज खुद कैलकुलेट कर लो कि मेरे क्या परसेंटेज है। एंड सिंपल है, 25 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स जो जितना मुझे आया है इंटू 100, तो इससे एक परसेंटेज मेरा निकल जाएगा। उसके बाद सेम मैंने वही 15 आपने ड्रेस देखा था, मैंने वही सेम यहाँ पे ये करा है एंड इसका भी परसेंटेज निकल सकता है ईज़िली। तो इसी तरीके से आप ओवरऑल भी कर सकते हो कि ओवरऑल आपने देखा कि आपके कितने टोटल नंबर ऑफ रिटर्न्स हैं एज़ अ होल एंड टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स आपके क्या हैं। तो मैंने आगे फ़ॉर्मूलाज़ भी बताया है कि किस तरीके से आप टोटल अपने ब्रांड का, एक तो ये प्रोडक्ट वाइज आप कर सकते हो, पर प्रोडक्ट में कितने आपके रिटर्न आ रहे हैं, किस प्रोडक्ट पे कितने रिटर्न परसेंटेज है, कौन से हाई हैं, किस रीज़न से है, वो आप खुद ही रीज़न देख सकते हो ईज़िली। तो आगे देखते हैं किस तरीके से रिटर्न परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले निकालेंगे टोटल डिलीवर्ड ऑर्डर। तो उसके लिए हमें चाहिए टोटल ऑर्डर्स कितने हुए हैं मंथ में, आरटीओस कितने आए हैं, रिटर्न कितने हैं और एक्सचेंज। तो ये आपको ऑपरेशनल रिपोर्ट में जाके आप रिटर्न वाले फाइल डाउनलोड कर लेना एंड देन ऑर्डर वाले रिपोर्ट डाउनलोड कर लेना एंड चेक कर लेना। तो यहाँ पर मैंने क्या निकाला है, 3000 माइनस आरटीओ, तो ये हो गए मेरे 2821 एंड 410 में रिटर्न है और 80 एक्सचेंज है। तो ये मैंने ऐड कर दिया, तो ये होते 490 और फिर इसको मैंने माइनस कर दिया, तो टोटल डिलीवर्ड ऑर्डर्स जो मेरे आएंगे वो आएंगे 2331 पीसेस जो मैंने सेल करा है कस्टमर्स को, मतलब डिलीवर करा है एक्चुअली। एंड इसके बाद जो है आप क्या करोगे, और ये सारा रिपोर्ट आपको ऑपरेशनल रिपोर्ट पर ही जाके मिलेगा। अपने एक्सेल शीट को अच्छे से देख लेना। ये मैं आपको ओवरऑल बता रही हूँ क्या परसेंटेज है। आपको प्रोडक्ट वाले भी निकालें तो आप इसी तरीके से निकाल लेना कि आपने कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स डिलीवर किए, उसमें क्या रिटर्न आया, उसमें क्या एक्सचेंज आया और उसमें क्या आरटीओज आए हैं। उस तरीके से निकल जाएगा। तो रिटर्न परसेंटेज का सिंपल फॉर्मूला है निकालने का, नंबर ऑफ रिटर्न ऑर्डर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिलीवर्ड ऑर्डर्स इनटू उम्मीद 100। करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ 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 अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करो जो ई कॉमर्स लाइन में है, और खूब सारे कमेंट्स करो। अगर कोई प्रॉब्लम है कहीं भी, अगर प्रॉब्लम है कहीं भी तो कमेंट करो। और गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, बाय बाय। Please like and subscribe.